नेक्स्ट कैटेगरी पे हम आते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में। फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो होता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। जो पहला है विटामिन ए है, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। एक्चुअली ये जो होता है आइसोप्रिनोइड अल्कोहल होता है, मतलब इसके पास अल्कोहल ग्रुप होता है। ये जो होता है बोथ हार्मोन की तरह और विजुअल पिगमेंट जो कि हमको विज़न में हेल्प करे उसकी तरह भी वर्क करता है। ये हमारे देखने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए बॉडी के, और जो है हमारा जो एपिथेलियल या स्किन की जो सरफेस होती है, जो हमारा फर्स्ट लेयर होती है बॉडी की, उसके लिए मेंटेन करने के लिए उसको बहुत ज़रूरी होता है। जो विटामिन ए होता है उसका बहुत सा डेरिवेटिव होता है, उसमें अलग अलग ग्रुप अटैच हो जाए अगर तो उसका फॉर्म बदल जाता है। तो सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रेटिनॉल है, जिसको हम लोग विटामिन A1 भी बोलते हैं, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। रेटिनॉल ईस्टर के फॉर्म में, जिसमें ईस्टर ग्रुप होता है और फैटी एसिड की लॉन्ग चेन होती है। ये जो होता है प्राइमरी अल्कोहल होता है, और उसके साथ जो होता है बीटा आयोनिन रिंग होती है, जो जिसका स्ट्रक्चर ये होता है बीटा आयोनिन का। उसके साथ उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की लंबी सी चेन होती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की लंबी चेन होती है मतलब कि उसमें डबल बॉन्ड बहुत से होते हैं, और उसके साथ बीटा आयोनिन की रिंग होती है, और उसके साथ एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है। तो विटामिन ए जो होता है एक्चुअली में अल्कोहल होता है, और वो हमारे विज़न के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और एपिथेलियल टिश्यू के लिए ज़रूरी होता है। सबसे पहला जो विटामिन ए होता है वो रेटिनॉल होता है, जिसको विटामिन A1 भी हम बोलते हैं, और वो प्राइमरी अल्कोहल होता है। विटामिन ए का जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है वो है बीटा कैरोटीन। ये प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए होता है, मतलब विटामिन ए इसी से बनता है। प्लांट जितने भी प्लांट के फूड होते हैं उसमें ही प्रेजेंट होता है। तो जब हम अपना प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, खाने में अपने डाइट में लेते हैं, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद ये हमारे पास 2 रेटिनॉल के मॉलिक्यूल प्रोवाइड करता है। फिर ये रेटिनॉल जो होता है, विटामिन A1 जो होता है, वो हमारे जो होता है रिप्रोडक्शन, विजन, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और ग्रोथ के लिए यूज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डेरिवेटिव है रेटिनल, जो कि विटामिन ए का ही डेरिवेटिव है, लेकिन रेटिनॉल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन के बाद ये बनता है। और ये हमारी रेटिना में रॉड्स और कोन्स 2 तरह की सेल होती हैं। रॉड्स जो होते हैं डे लाइट और जो है इवनिंग लाइट के लिए, कोन जो होते हैं कलर विजन के लिए होते हैं। उसको इनिशिएट करता है जब उस पर लाइट पड़ती है, और उससे हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही वो इनिशिएट होंगे लाइट के प्रेजेंस में, तो वो एक नर्व सिग्नल हमारे ब्रेन को देता है, और वहाँ से फिर हमें विजन, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, उसको फिर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो रेटिनल विजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उस वहाँ पे यूटिलाइज होता है। बीटा कैरोटीन जो होता है फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होते हैं, और जब हम इंटेक करते हैं उसको, तो हमारी बॉडी में रेटिनॉल मिल जाता है, जो कि विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। विटामिन ए का जो लास्ट डेरिवेटिव है वो है रेटिनोइक एसिड। ये जो है विटामिन ए का डेरिवेटिव है, और ये डिराइव होता है ऑक्सीडेशन ऑफ रेटिनल मॉलिक्यूल से। रेटिनल मॉलिक्यूल खुद जो होता है रेटिनॉल मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बनता है। उसके रेटिनल बनने के बाद वो जब फर्दर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तब वो रेटिनोइक एसिड बनाता है, जो कि एसिडिक होता है नेचरली। ये हमारी बॉडी में जीन रेगुलेशन करता है, मतलब जो हमारा बॉडी में जितना भी जीन का एक्सप्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का बहुत सा फंक्शन चलता है, सारा फंक्शन मोस्टली, तो उसको जो है ये रेगुलेट करता है कि कौन सा जीन एक्सप्रेस होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है वो स्टीरॉयड हार्मोन के जीन को एक्सप्रेशन को रेगुलेट करता है। वो उसको रेगुलेट करता है कि कब और कहाँ पे उसको जो है एक्सप्रेस होना है। अब हम आते हैं आई जो हमारी होती है, जो हमारे विज़न में या देखने में हेल्पफुल होती है, वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हमको पता है रेटिनल जो होता है वो हमारी जो रेटिना होती है उसमें रॉड और कोन सेल्स होते हैं, उसका कंपोनेंट होता है। जो एक्चुअल मॉलिक्यूल होता है वो होता है रोडोप्सिन, जो कि रेटिनल मॉलिक्यूल और जो है ऑप्सिन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। और ये हमारा विजुअल पिगमेंट होता है रॉड सेल्स का, जो कि हमें जो है लाइट जब हमारे पास प्रेजेंट होती है या डार्क में, तब ये वर्क करता है। तो डार्क में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो रेटिनल मॉलिक्यूल होता है वो 11 सिस कन्फर्मेशन में होता है, और उसके साथ एक प्रोटीन अटैच्ड होता है जिसको बोलते हैं ऑप्सिन प्रोटीन। लेकिन जैसे ही हमको लाइट मिलती है या हम लाइट में जाते हैं,
तो जो 11 सिस रेटिनल मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑप्सिन प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बाउंडेड होता है या बंधा हुआ होता है, तो उसमें बहुत से सीरीज ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और इसका जो कन्फर्मेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो ट्रांस रेटिनल में चेंज हो जाता है और ऑप्सिन प्रोटीन उससे सेपरेट हो जाता है। जैसे ही वो अपने ट्रांस कन्फर्मेशन में होता है और ऑप्सिन उससे सेपरेट होता है, हमारे ब्रेन को एक नर्व सिग्नल जाता है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, जो कि हमारे जो है आई से जो है निकलती है और ब्रेन तक जाती है। फिर हमें सिग्नल मिलता है और हम उस लाइट में या डे टाइम में ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इस तरह से जो होता है हमारा विटामिन ए जो होता है उसमें रेटिनल वर्क करता है या रोडोप्सिन वर्क करता है और हम जो होते हैं डे टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में सक्षम होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन D3, जो कि हार्मोन प्रिकर्सर होता है। मतलब कि बहुत से हमारी बॉडी में हार्मोन होते हैं जो कि विटामिन डी से ही बनते हैं। विटामिन D3 को हम लोग जो है कोलीकैल्सिफेरॉल या कैल्सिकॉल भी बोलते हैं, जो कि हमारी स्किन के डर्मिस और एपिडर्मिस में सिंथेसाइज होता है यूवी लाइट के प्रेजेंस में, और वो भी 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज होता है। जो हमारा डाइट का विटामिन D3 होता है, जितना भी हम खाने में लेते हैं, वो सब हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है और बाइल सॉल्ट जो हमारे बॉडी में बनता है गॉल ब्लैडर में जो स्टोर होता है और फैट और ऑयल को जो है डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है, वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके विटामिन जो D3 जो हमारा विटामिन डी जाता है वो उसी से बनता है। कोलीकैल्सिफेरॉल जिसको हम विटामिन D3 भी बोलते हैं, वो लीवर को ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहाँ पे उसकी वर्किंग होती है, और ये एक प्रोसेस से होता है जिसको ट्रांस कैल्सिफिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो जो हमारा विटामिन डी होता है वो हार्मोन प्रिकर्सर है। D3 जो होता है कोलीकैल्सिफेरॉल होता है, स्किन में सिंथेसाइज होता है। जितना भी हम विटामिन डी लेते हैं वो सब इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर बाइल सॉल्ट बनाता है, और कोलीकैल्सिफेरॉल जो होता है लीवर में चला जाता है बनने के बाद, और वो प्रोसेस होता है ट्रांस कैल्सिफिकेशन प्रोसेस। विटामिन D3 जो होता है वो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता है जब तक कि वो लीवर या किडनी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो जाता है ट्रांस कैल्सिफिकेशन प्रोसेस से। जैसे ही ये लीवर या किडनी में ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे ये बनाता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल मॉलिक्यूल। जैसे ही ये 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये जो होता है कैल्शियम लेवल जो हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है या अपटेक होता है उसको रेगुलेट करता है। हमारा जो कैल्शियम लेवल होता है किडनी में और बोन में उसको रेगुलेट करता है। उसके अलावा बहुत से जीन के एक्सप्रेशन होते हैं उसको भी ये रेगुलेट करता है। तो D3 मॉल जो होता है, विटामिन D3 जो होता है वो ऐसे एक्टिव नहीं होता है, लिवर और किडनी में जाने के बाद वो एक्टिव बनता है। उसके बाद ये 3 मेन जो है फंक्शन वो परफॉर्म करता है। जो हमारा विटामिन डी का नेक्स्ट डेरिवेटिव है वो है विटामिन D2। इसको हम लोग एर्गोकैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं। ये एर्गोस्टेरॉल से बनता है जो कि एक तरह का स्टेरॉइड होता है, और उस पर जब यूवी रेडिएशन पड़ता है तब ये जो होता है एर्गोकैल्सिफेरॉल में चेंज हो जाता है। इस तरह विटामिन डी के भी बहुत से डेरिवेटिव होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो D3 है, लेकिन वो एक्टिव होता है लीवर और किडनी में जाके। उसके बाद ये कैल्शियम लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है। उसके अलावा जीन एक्सप्रेशन भी रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। हमारा जो नेक्स्ट विटामिन है वो है विटामिन ई। ये जो होता है मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन लिपिड सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है हमारी बॉडी में। मतलब कि ये लिपिड में सॉल्युबल होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, मतलब कि ये हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है उसको रोकता है। इसमें जो होता है 8 नेचुरली ऑकरिंग टोकोफेरॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है अल्फा टोकोफेरॉल जो कि एंटीऑक्सीडेंट होता है। और जितने भी रेडिकल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं, उन सबको हाइड्रोजन एटम प्रोवाइड करता है, और उन सबको जो होता है ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल की जगह नॉन रेडिकल प्रोडक्ट्स में चेंज कर देता है। तो इससे हमारी बॉडी में जो बहुत से ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं लिविंग के लिए, उसको ये प्रिवेंट कर सकता है। तो इस तरह विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। वो जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग रेडिकल है उसको नॉन रेडिकल में चेंज कर देता है, और जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो हमारा जो अगला
फैट सॉल्युबल विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के की अगर डिफिशियंसी या कमी हो जाए तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी। अगर हमें कहीं कट हो गया है तो वहाँ पे क्लॉट नहीं बनेगा और वहाँ पर ब्लड ज़्यादा लॉस हो जाएगा, चाहे वो सरफेस पे हो या चाहे हमारी बॉडी के अंदर हो, इंटरनल बॉडी में हो। जो विटामिन के होता है उसके बहुत से फॉर्म होते हैं, विटामिन K1 और K2। विटामिन K1 जो होता है उसको हम फिलोक्विनोन कहते हैं, विटामिन K2 जो होता है उसको मीनाक्विनोन कहते हैं, जो कि हमारे इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल रीजन में प्रेजेंट होता है और ये हमारी आधी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है विटामिन के जो हमें बॉडी में ज़रूरत होती है। विटामिन के जो होता है वो कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट अमीनो एसिड रेजिड्यूज में ज़रूरी होता है। मतलब जो ग्लूटामेट अमीनो एसिड होता है उसमें कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होता है जहाँ पे COH ग्रुप ऐड हो जाता है। जैसे ही COH ग्रुप उससे ऐड होगा वो बनाता है गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट। मतलब जो ग्लूटामेट मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड है, उसके गामा पोजीशन में यानी अल्फ़ा बीटा गामा तीसरी पोजीशन पे COH ग्रुप ऐड हो जाता है और जब ये गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट बनता है तब ये आगे जाके प्रोटीन बनाता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के, ब्लड क्लॉट करते हैं जहाँ पे भी हमारा कट होता है और हमारी जो ब्लीडिंग होती है, जो हमारे बॉडी का ब्लड कट वाली जगह पे लॉस हो रहा है वहाँ पे क्लॉट बन जाता है और हमारी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो विटामिन के जो होता है हमारी बॉडी में जहाँ पे भी कट हो वहाँ पे ब्लड को लॉस होने में रोकने में हेल्पफुल होता है। हम जो है विटामिन के 2 डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे जो कि पॉइजन की तरह यूज़ होते हैं। पहला है वारफेरिन जो कि स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ विटामिन के होता है और ये रैट पॉइजन में यूज़ होता है। रैट में क्या होता है, जब रैट ये खाता है तो उसमें वारफेरिन ज़्यादा हो जाता है उसकी बॉडी में विटामिन के की जगह, जो देखने में विटामिन स्ट्रक्चर में विटामिन के जैसा होता है। ये क्या करता है, विटामिन के की प्रेजेंस में जो कार्बोक्सिलेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन मॉलिक्यूल होता है उसको रोक देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और जो रैट होता है उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और वो रैट मर जाता है। तो इस तरीके से वारफेरिन एंटी कोगुलेंट की तरह वर्क करता है। एंटी मतलब अपोजिट, कोगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉटिंग के। तो ब्लड क्लॉटिंग के जो अपोजिट मॉलिक्यूल वर्क करे उसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। तो वारफेरिन जो होता है वो विटामिन के स्ट्रक्चर एनालॉग होता है, रैट पॉइजन की तरह यूज़ होता है, एंटी कोगुलेंट की तरह यूज़ होता है और ये कार्बोक्सिलेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन को रोकता है। दूसरा है हमारा डाइकोमिरॉल। डाइकोमिरॉल जो होता है डेरिवेटिव ऑफ क्यूरामीन होता है जो कि एंटी कोगुलेंट की तरह ही यूज़ होता है और ये भी पॉइजन की तरह यूज़ होता है और ये एंटी कोगुलेंट होने की वजह से ब्लड क्लॉट को नहीं होने देता है किसी की भी बॉडी में और उसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है तो वो जो एनिमल होता है वो डेड हो जाता है। ये जो 2 हमारे हो गए विटामिन के डेरिवेटिव्स। अब हमारा जो विटामिन्स का जो चैप्टर है वो ओवर हो गया है। इन द नेक्स्ट क्लास हम जो है नया एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपके इंटरेस्ट का भी हो सकता है। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना है, इंटरेस्टेड टॉपिक पढ़ना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो लाइक, share and subscribe my channel and we will meet in the next class. Thank you.